अरे तुम ना किसी दिन हमें नौकरी से निकलवाओगी। अरे इस समय क्यों आ गई खाना लेके? अरे एक दो दिन बाहर खाना खा लेता मैं। आप कैसी बातें करते हैं? आपको पता है, आप सुबह खाली पेट ही घर से आ गए थे और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब आप खाली पेट घर से आ जाते हैं। तो चुपचाप ये खाना खाइए, अरे खाइए। तुम्हारा ये खाना ना किसी दिन मुझ पे बहुत भारी पड़ जाएगा। साहब ने देख लिया तो नौकरी से निकाल देंगे मुझे। अरे नौकरी से क्यों निकालेंगे? हम कुछ गलत थोड़ा ना कर रहे हैं। मैं तो बस आपको खाना खिलाने आई हूँ, तो ज्यादा बातें मत बनाइए, बस खाना खाइए। चलो भाई, जब नहीं मान रही तो खा लेते हैं। खाना तो पड़ेगा। निखिल। साहब आप, नमस्ते। 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 साहब कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं नहीं, मैं तो बस चाय पीने के लिए जा रहा था। बैठो, तुम खाओ आराम से, मैं होके आता हूँ। कोई बात नहीं साहब। वो क्या है ना कि आज सुबह हम लंच नहीं लेके आए थे और खाना भी नहीं खाया था, तो हमारी बीवी यहाँ आ गई हमें खाना खिलाने के लिए। मैंने से बहुत मना किया था, पर बेचारी कह रही थी कि आप भूखे होंगे, तो इसलिए बस खाना खिला रही थी। अरे नहीं निखिल, पूछने के लिए थैंक यू। पर तुम लोग खाओ आराम से, मैं बाहर कुछ देख लूंगा। अरे कोई बात नहीं साहब। देखिए ना, मुझे वैसे भी अब ज़्यादा भूख नहीं है, और ये खाना भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो है कि आप इसे खा लें। देखिए मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बीवी बहुत अच्छा खाना बनाती है। ठीक है, तुम लोग इतना बोल ही रहे हो तो एक काम करते हैं ना, साथ में बैठ के खा लेते हैं। ऑफिस में चलो, अंदर वहीं खाएंगे। चलो। जल्दी लंच पैक करो, साहब बहुत भूखे हैं। आज बेचारे खाना नहीं खा रहे ना, रोटी खाएंगे बहुत खुश हो जाएंगे। जल्दी से आप ये खाना खत्म कर लीजिए, मुझे घर भी जाना है। लीजिए। अरे तुम समझो, मेरा पेट भर चुका है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगी है, और तुम रोटी पर रोटी खिलाई जा रही हो। बिल्कुल चुप रहिए। अभी आपने कुछ खाया भी नहीं और आपका पेट भर गया। चुपचाप खाना खाओ। आपको हमारी बीवी के हाथ का खाना कैसा लगा? वाकई में तुम्हारी बीवी खाना बहुत अच्छा बनाती है। सर आपको नहीं पता, ये ना काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हैं। और इसके हाथ की बिरयानी, अगर इसके हाथ की बिरयानी आप खाओगे ना, तो फ़ैन हो जाओगे आप। किस दिन मैडम को भी लाइए ना हमारे घर पे खाना खाने। हाँ जरूर। वैसे मैडम भी आपको इतने प्यार से खाना खिलाती होंगी ना? रिद्धि, रिद्धि, मेरा लंच रेडी नहीं हुआ क्या अभी? तुम्हें अच्छे से पता है ना, रात के 3 बजे आई हूँ मैं पार्टी से। अब मैं सुबह उठ के तुम्हारा लंच रेडी करूंगी। आज बाहर से खा लेना कुछ। पर रिद्धि, तुम्हें अच्छे से पता है मैं बाहर से खाना नहीं खाता। तुम्हें देखो, मुझे ना बहुत तेज नींद आ रही है, और दिमाग तो खराब करो मत सुबह सुबह। बाहर जाके कुछ खा लेना। हाँ। अरे बस हो गया, अब नहीं खाना। अच्छा ठीक है, ये लास्ट है। फिर मैं नहीं खाऊंगी। क्या आप मुझे 50 रुपए दे देंगे? वो क्या है ना, बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो सोच रही हूँ रिक्शे से चली जाऊं घर। 50 रुपये? देखो, 50 रुपये तो मेरे पास इस समय नहीं है। वो क्या है कि सुबह खर्च हो गए मुझसे। तुम एक काम करो, तुम पैदल ही चली जाओ आज। कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाती हूँ। बस आप एक काम कीजिए, मुझे पानी ला दीजिए। हाँ, मैं अभी पानी ला के देता हूँ तुम्हें। निखिल। जी सर। ये कुछ पैसे हैं, अपनी बीवी को दे देना। अरे कोई बात नहीं सर, वो मेरी बीवी रिक्शे से जाने के लिए पैसे मांग रही थी, 50 रुपये। पर फिलहाल तो मेरे पास नहीं है। कोई बात नहीं, वो पैदल घर चली जाएगी। अरे नहीं नहीं, मैंने पहली बार उसके हाथ का खाना खाया ना, तो शगुन समझ के रख लो। ये लो। सर ये पैसे मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। ये मैंने अपनी खुशी से दिए हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो पानी की बोतल, और ये पैसे रखो। पर आपके पास तो पैसे नहीं थे। मेरे पास नहीं थे, पर साहब ने मुझे ये पैसे दे दिए। कोई बात नहीं, मैं अपनी सैलरी में से कटवा दूंगा। लो रखो। सच में आपके साथ तो बहुत अच्छे हैं। मैं चलती हूँ, आप आराम से घर आ जाना। ठीक है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप वो पैसे मुझे नहीं देते तो मेरी बीवी को घर तक पैदल जाना पड़ता, और बाहर भी मौसम ख़राब हो रहा है। कोई बात नहीं, मैं ये सारी चीज़ें समझता हूँ। बाकी तुम बहुत किस्मत वाले हो, जो ऐसी बीवी मिली। संभाल कर रखना इसे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब। मैं ना बहुत किस्मत वाला हूँ जो मुझे ऐसी बीवी मिली है। आपको पता है, मैं इसको महीने के ना सिर्फ 2,000 रुपये देता हूँ घर चलाने की, और उसमें भी इसको कोई शिकायत नहीं होती है। ये बहुत प्यार से हमारा घर चला लेती है। ड्रेस भी नहीं है पार्टी में जाने के लिए। सुमित, तुम एक काम करो, जो 50-60 हज़ार रुपए की नौकरी करते हो ना, इसकी जगह कोई और नौकरी कर लो। अरे 50-60 हज़ार रुपए में किसका खर्चा चलता है? तुम अपना खर्चा तो चला नहीं पाते, मेरा खर्चा क्या चलाओगे? हाँ, आज तुम्हें अच्छे से पता है कि मुझे पार्टी में जाना है, और एक ड्रेस भी नहीं है मेरे वार्डरोब में, सिर्फ तुम्हारी वजह से। पर तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? और साहब, मेरी बीवी की शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। मेरा बहुत मन करता है कि मैं उसे भी बाहर घुमाने ले जाऊं, अच्छी गाड़ी में बिठाऊं उसे, पर मैं क्या करूं, मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं। पर आज तक मेरी बीवी को ना कभी इस बात का बुरा नहीं लगा। वो मुझे हमेशा हमेशा कहती है कि आप ना एक दिन मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी करोगे, बहुत बड़ा नाम करोगे। अब देखिए साहब, ये सब कब होगा पता नहीं, पर फिलहाल तो मेरी बीवी मेरा ख्याल रखती है और मैं उसका। हम दोनों को एक दूसरे से कोई शिकायत नहीं है। रिद्धि, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कितने प्यारे से कंगन लेकर आया हूँ। पहन के दिखाओ। ये घटिया से कंगन लेके आए हो तुम? तुमसे कितनी बार बोला है सुमित, मुझे एक डायमंड की रिंग पसंद आ रखी है, वो दिला दो। और तुम्हारी तो सैलरी भी आने वाली थी ना, क्यों नहीं लेके आए डायमंड की रिंग? हाँ, वही घटिया से कंगन उठा लाए हो। नहीं पहनने तुम्हारे ये कंगन मुझे। इस भिखारी से शादी कर ली है। और हाँ, जिस दिन डायमंड की रिंग देने की औकात हो जाए ना, तब आना गिफ्ट देने। खैर, ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तुम दोनों बहुत अच्छा जीवन जी रहे हो। कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मुझे भी कुछ काम है। जी साहब।